नमस्कार भैया और बहनी। और एग्जाम में नंबर जब आता है कम तो घर में लग जाती है आग। आइए पढ़ते हैं कैसे काम करता है दिमाग। जी हाँ साथियों, अगर दिमाग यानी आप ब्रेन पढ़े रहोगे तो आपके घर में आग नहीं लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप तब जान पाओगे कैसे आप जल्दी से याद कर पाओ ताकि आपका ज़्यादा नंबर आए। तो आइए चलिए सीखते हैं यानी दिमाग के बारे में। तो जैसा आप जानते हो कि क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी में छोटा सा टॉपिक आ जाता है, एकदम पूरा मेन टॉपिक, जिसका नाम है ब्रेन। यानी ब्रेन के बारे में आज हम पूरा टॉपिक कवर कर लेने वाले हैं कि ब्रेन होता क्या है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे अपने दिमाग को तेज करें, अन्य चीज़ें आप और जानने वाले हो, अपने जीवन के बारे में भी जानोगे। आइए चलिए ब्रेन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो हमारा ब्रेन होता है सबसे पहले जान, जो एक खोपड़िए का अंदरवा होता है, ये जो ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब क्या है, देखोगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा ना, ये पूरा फोर ब्रेन है। तो ऐसे जब अपना हाथ करते हो, अगर ये खोपड़िया ना होती ना तो आप अपने फोर ब्रेन पे ऐसे हाथ करते। और उसी के बीच में छोटा सा एक मिड ब्रेन होता है, यानी बीच वाला ब्रेन मिड में होता है। हैंड ब्रेन ये पीछे वाला होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आदमी यहाँ मार देता है ना तो आदमी ये मर जाता है, क्योंकि यही हैंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन भी बहुत से लोग कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हड्डी हो रहती है खत्म होने वाली रहती है, इसलिए आदमी मर जाता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। हालांकि अगर आप देखोगे ऐसे ऊपर ऊपर ना तो आपको ब्रेन के केवल 2 पार्ट दिखेंगे। एक तो देखोगे इधर वाला पार्ट, एक तो इधर वाला पार्ट, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट, एक तो राइट वाला पार्ट। तो जो ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट है ना, वो हमारे बॉडी के राइट वाले बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इधर वाला जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के इधर वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब आधा इक्वल, ठीक है। और इधर वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो हमारे आधा इधर वाले बॉडी पार्ट कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप पिक्चर में देखो, कभी कभी हीरो को लग जाता है इधर तो आधा उसके शरीर पैरालाइज हो जाती है, आधा बॉडी नहीं काम करती, आधा करती है, क्योंकि उसके इधर वाले ब्रेन पे चोट लग गई। समझ गए ना। अब देखो, ये जो ब्रेन होता है वो ब्रेन होता है इस खोपड़ी के अंदर, और इस खोपड़ी को हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। लेकिन आप सोचो, अगर भगवान केवल ये हड्डी रखते तो आदमी ऐसे ऐसे मान लो कूद जाता तो उसकी ब्रेनवा हड्डी से लड़ जाता, और इसे लड़ते लड़ते बहुत चोट लगती और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, ये जो हड्डी है हमारी क्रेनियम की और हमारा जो ब्रेन है उसके बीच में एक तो गद्दा डाल दिया है। उस गद्दा को हम कहते हैं क्रेनियम मेनिंजेस। क्रेनियम मेनिंजेस कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हड्डी और हमारे ब्रेन के बीच में होता है गद्दवा, ठीक है। जैसे अगर आप तख्ता आपके घर है तो तख्ते पर थोड़ी ना सोते हो, गद्दा बिछा के सोते हो, ताकि आपकी बॉडी के बीच में, तख्ते के बीच में हल्का गैप रख, गुदगुदाहा टाइप के लगे। इसीलिए भगवान ने हमारे जो हड्डी है, ये वाली हड्डी ना क्रेनियम, ये क्रेनियम हड्डी 8 हड्डियों से मिलकर बनी रहती है। तो ये जो क्रेनियम हड्डी है और हमारा जो दिमाग है उसके बीच में एक गद्दा डाल दिया है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम मेनिंजेस। ये जो क्रेनियम मेनिंजेस रहता है ये हमारे दिमाग को, हमारे ये इससे हड्डी से लड़ने से बचाता है, ठीक है। ये जो हमारा मेनिंजेस है इसके कई पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है पिया मेटर, एक का नाम है एर्चोनॉइड, तीसरे का नाम है ड्यूरामीटर। और ये एर्चोनॉइड और ड्यूरामीटर के बीचों में एक ठो भगवान ने फ्लूइड भी डाल दिया है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हो गया इसका नाम। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, हम बात करते हैं जो ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उनके बारे में। तो पहला आता है फोर ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन होता है इसका काम होता है कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, यानी हमारे शरीर में जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब ये होता है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अपना हाथ हिलाना, ये कंट्रोल कर ले रहे हो, ये वॉलेंट्री है। पैर और दौड़ ले रहे हो, ये वॉलेंट्री है। ऐसे मुड़ ले रहे हो, ये वॉलेंट्री, जो आप कंट्रोल कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे कर ले रहे हो, ये भी वॉलेंट्री। किसी का आँख मार लो, ये भी वॉलेंट्री है। तो ये सारे वॉलेंट्री काम होते हैं, समझ गए। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा फोर ब्रेन करता है। अब ये फोर ब्रेन का भी भगवती धरा 3 पार्ट होता है, जिसे हम सब पार्ट कहते हैं। तो फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिब्रम, दूसरे पार्ट का नाम होता है थैलेमस, तीसरे पार्ट का नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जान जाओ। तो आपको जो ये पूरा ब्रेन दिख रहा है ना, उसमें जो ये पूरा है ना, ये सारा सेरिब्रम में है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब ये जो सेरिब्रम है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भैया मेमोरी स्टोर का, इंटेलिजेंस का, इमोशंस का, थिंकिंग का। तो हम जो कुछ याद करते हैं ना, वो सब किसके माध्यम से याद होता है? वो सब होता है सेरिब्रम के माध्यम से। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, सेरिब्रम से सोच रहे हो। इमोशन रोगे गाओगे, वो भी सेरिब्रम के माध्यम से। अब एक बार अपनी मूड़ी खजुआओ और सोचो, अगर यार मैं अपना सेरिब्रम तगड़ा कर लूँ तो मेरा यार याद करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी, मेमोरी स्टोर की भी क्षमता बढ़ जाएगी। तो सेरिब्रम तगड़ा कैसे होता है? सेरिब्रम तगड़ा होता है भैया एक्सरसाइज करने से। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो दिमाग है ना, सेरिब्रम में अच्छे से आपका खून पहुंच पाएगा, और जब खून पहुंच पाएगा तो आपका सेरिब्रम तगड़ा होगा।
पहली चीज़ ये। और दूसरा, अच्छी डाइट लेने से। अगर आप अच्छी डाइट लोगे ना तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन ठीक काम करेगा और आपका सेरिब्रम भी तगड़ा हो जाएगा। तीसरा मेन सबसे काम, अगर आपको कोई भी काम करना है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, केवल अगर आप उसे एक चीज़ पे फोकस करते हो ना तो उस काम में आपका सेरिब्रम तगड़ा होते चला जा रहा है। जैसे कि अगर आप अपने पढ़ाई कभी फोकस नहीं करते इसलिए आपका सेरिब्रम पढ़ाई में नहीं तगड़ा है, किसी और में काम में करते हो तो उसमें सेरिब्रम तगड़ा होगा। तो आप जिस काम में अपना ज़्यादा समय देते हो उस काम में आपका ये सेरिब्रम तगड़ा होते चला जाता है और उसी लिए आप उस काम में ज़्यादा अच्छे हो जाते हो और ज़्यादा माहिर हो जाते हो। आप कोई आदमी ज़्यादा पढ़ता है ना तो उसको कोई चीज़ याद करने में टाइम नहीं लगता क्योंकि उस काम में उसका सेरिब्रम तगड़ा हो गया है। ठीक है, ये जो सेरिब्रम रहता है ये लड़कियों में लड़कों के मुकाबले 2% ज़्यादा रहता है। इसीलिए लड़कियाँ अगर कौनो चीज़ पढ़ती हैं तो भन्न दे याद हो जाता है। कोई चीज़ की पढ़ेंगी तो भन्न भन्न पढ़ लेंगी और एग्ज़ाम रहेगा तो 1 घंटा में पढ़ के पूरा एग्ज़ाम दे देंगी, आपसे ज़्यादा नंबर ले आएंगी। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें केवल लड़कियाँ टॉप कर रही हैं पहले रैंक पे, तो ये सेरिब्रम की वजह से होता है। इसीलिए लड़कियों का अगर आप कुछ कह दो तुम तो आज काली लग रही हो तो देखो तुरंत इमोशन उनका तगड़ा रहेगा, रोने लगेंगी। अगर कह दो तुम तो गोरी लग रही हो तो तुरंत हंसने लगेंगी। अगर कह दो तुम तो सांवली लग रही हो तो फिर रोने लगेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इमोशन भी तगड़ा है सेरिब्रम की वजह से। समझ गए ना? तो ये होता है। अब देखो बात करते हैं थैलेमस के बारे में। ये जो थैलेमस होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये थैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो 3 सेंसरी ऑर्गन है ना, जैसे नोज़, टंग और स्किन, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर मान लो आपको ऐसे कोई पकड़ा तो यहाँ स्किन से तुरंत जो हमारे नर्व्स है वो मैसेज भेजेगा हमारे ब्रेन तक और ब्रेन कहेगा हाँ कौनो पकड़ रहा है। तो ये कौन कंट्रोल किया? ये हमारा थैलेमस कंट्रोल किया। तो यहाँ से जब कौनो पकड़ेगा तो यहाँ से जब नर्व्स मैसेज भेजेंगे ब्रेन तक तो ब्रेन के किस पार्ट तक भेजेंगी? तो भेजती हैं थैलेमस पर। तो थैलेमस तुरंत बताता है हाँ स्किन पे कुछ हो रहा है। अगर मान लो कौनो पात दिया तो यहाँ से जो नर्व्स नाक की रहेंगी वो ब्रेन तक जाएंगी, वो भी थैलेमस वाले पार्ट तक। थैलेमस फिर बताएगा कौनो पादा है। अगर आप कौनो तीखा खा लिए तो थैलेमस बताता है आप कुछ तीखा खाए हो। समझ गए ना? तो ये थैलेमस का काम हो गया। अब आप सोचो कि जीभ बताता है, जीभ नहीं बताता भैया। जीभ जो है केवल एक सोर्स है। जब आप रखोगे ना, मान लो तो मिर्ची रखे तो यहाँ से पहले मैसेज जाएगा थैलेमस तक। तो थैलेमस बताता है तीता लग रहा है, तब जाकर आपकी जीभ पे तीता लगना चालू होगा। अगर कोई आदमी अल्कोहल यानी दारू और पी लेता है तो उससे उसका थैलेमस इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए कोई अगर दारू आदमी पिए उसके सामने पात दो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका नकी नहीं काम कर रहा, बदबू नहीं मारेगा। अगर उसको लतिया दो तो उसके स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा थोड़ी देर बाद पड़ेगा क्योंकि थैलेमस स्लो काम करने लगता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ये जो हाइपोथैलेमस होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भैया हमारे शरीर में हंगर, एंग्री, गुस्सा, स्लीप यानी सोना, लव और हेट भी कराता है। समझ गए? तो अगर कोई भी आज से पूछे मैं तुम्हारे दिल की धड़कन में रहती हूँ तो कहना दिल के मारा फाड़ जाबू तो मेरे हाइपोथैलेमस में रहती हो। समझ गए ना? तो ये जो प्यार, हॉबी जो भी आपकी है, खेलना कूदना, ये जो सारी इच्छा आती है अंदर से ना, वो सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो आई होप अब आपको ये 4 ब्रेन के बारे में तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो अब देखो ये जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसका काम होता है हमारे आई यानी आँख को और हमारे कान यानी ईयर को कंट्रोल करना। तो जैसा कि जानते होंगे जो थैलेमस था वो हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता था और ये जो मिड ब्रेन है ये हमारे 2 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल करता है। एक का नाम है आई यानी आँख, एक का नाम है ईयर यानी कान। अब ये कैसे कंट्रोल करता है? तो देखो ये जो हमारा मिड ब्रेन है ना, सबसे पहले हम मान लो कुछ अपनी आँख से देख रहे हैं तो हमारा जो आँख, हम कुछ भी चीज़ देख रहा है, मान लो कोई लैटरिन कर रहा है उसको देख रहा है तो सबसे पहले आँख हमारा देखा तो आंख मैसेज भेजेगा मिड ब्रेन के पास, ब्रेन के पास भेजेगा, लेकिन ब्रेन में भी किसके पास? मिड ब्रेन के पास। तो मिड ब्रेन बताएगा हाँ भैया ये लैटरिंग कर रहा है। तब उसके बाद जाकर आपको पता चलता है कि हाँ आप कुछ देखे। तो ये मिड ब्रेन आई को कंट्रोल करता है जो आप देखते उगते हो। उसके बाद ईयर यानी कान, मान लो कौन आपको गरिया दिया तो सबसे पहले कान सुना, कान मैसेज भेजा मिड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन कहेगा हाँ ये चीज़ गरियाया है। तब आपको जाकर पता चलता है यही मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन, बहुत लोग हैंड ब्रेन भी कहते हैं। ये जो हिंड ब्रेन है इसका भैया 3 पार्ट होता है। एक का नाम है मेडुला। अगर आप क्लास 10th में देखोगे तो केवल आप इसे मेडुला बोलोगे, लेकिन अगर आप हायर क्लास में जाओगे तब इसे पूरा नाम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इसलिए क्लास 10th में नहीं बुलवाते ऑब्लोंगाटा, क्योंकि ऑब्लोंगाटा बोलते हैं ना कभी कभी जिभिया मुड़ जाती है और सीधी नहीं होती, इसीलिए क्लास 10th में केवल मेडुला बोला जाता है।
और दूसरा है पॉन्स। ये जो पॉन्स है इसका पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई होता है, लेकिन केवल क्लास 10 में पॉन्स पढ़ना है। उसके बाद आता है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम रहता है देखोगे कुछ पत्ती की तरह दिखता है, ये हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे वाले हिस्से में होता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्रेनियम वाली हड्डी है, यानी ये जो हड्डी है हमारी, ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती इस सेरिबेलम को, इसीलिए कभी कभी आदमी को यहाँ पीछे मार दिया जाता है ना, तो आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो सेरिबेलम उस पर लग जाता है। समझ गए। देखो बात करते हैं मेडुला की। ये जो मेडुला होता है ये भैया कंट्रोल करता है हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे भैया डाइजेशन। अब जैसे आपका खाना पच रहा है तो आप खाना पचना कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जैसे आप खाना खाए, अब आप सोच रहे हो भैया 2 घंटा बाद पचना स्टार्ट हो, तो ऐसा नहीं होता ना। जैसे खाना खाए पचना स्टार्ट हो गया, तो ये डाइजेशन ये इनवॉलेंट्री मसल्स में आएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन में आएगा, तो इसे कंट्रोल करने का मेडुला करता है। तो अब पेट कैसे जानेगा पचाना चालू करे, कैसे आंत जानेगा पचाना चालू करे, तो ये सब काम अंदर ही अंदर ये मेडुला करते रहता है। हार्ट बीट यानी जो आपका हार्ट धड़क रहा है, धक 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 धक, इसे भी कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। ब्लड प्रेशर यानी आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। तो ये सब इनवॉलेंट्री है। अब क्या अपने आप दिल को कंट्रोल कर सकते हो? सोच रहे हो भैया लैटरिन कर रहा हूँ, दिल को थोड़ी देर बाद धड़काता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना, दिल धड़कते रहता है। दूसरा आता है पॉन्स। ये जो पॉन्स होता है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब यानी ऐसा एक्शन जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? जो आप सांस उस लेते हो, जो आपका सांस फेफड़े में जाता है, उसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, उन सबको कंट्रोल करने का ये पॉन्स करता है। अब देखो ये रिस्पायरेशन होता कैसे, इसको मैंने रिस्पायरेशन की वीडियो में बता रखा है, अगर फालतू टाइम हो देख लेना। अब बात करते हैं सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम रहता है ये भैया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। देखोगे भैया इतनी बड़ी पत्ती की तरह है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इसलिए ये होता है। ये जो सेरिबेलम रहता है इसे हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये लिटिल नहीं होता, केवल इसका नाम रखा गया लिटिल ब्रेन, हालांकि ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे शरीर में बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आदमी ऐसे सीधा चल रहा है, तो ये सीधा चलना कौन कंट्रोल करा रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल करा रहा है। स्पीकिंग पावर कौनों को गरिया और या ना दो और पता लगो आपको धय के उल्टा दे, तो स्पीकिंग पावर पे ये सेरिबेलम में कंट्रोल कराए रखे रहता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी जैसे आप हाथ मोड़ रहे हो तो ये हाथ में मसल्स जो मुड़ रही हैं, इन सबको भी ये कंट्रोल करता है। आपका दिल धड़क रहा है तो आपका दिल जो है वो मसल से बना है, तो फूलता पिचकता है, तो उसकी जो मसल्स है वो भी फूलती पिचकती हैं, तो उसे भी कंट्रोल करने का काम ये सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम इतना काम करता है। लेकिन जब आदमी दारू पी लेता है ना, तो इस सेरिबेलम को गड़बड़ा जाता है, काम ही नहीं करता, बहुत देर में काम करता है। इसीलिए देखोगे अगर कोई आदमी दारू पी लेता है ना, तो उसका ये बॉडी बैलेंसिंग ही नहीं बन पाता, कब कब ऐसे जाएगा, ऐसे गिर उठते उड़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंसिंग ही नहीं बन पाएगा। दूसरा स्पीकिंग पावर पे इसको कौन कंट्रोल ही नहीं रहेगा, किसी को भी गरिया देगा, किसी को भी मार देगा, स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि इसका सेरिबेलम गड़बड़ा गया है। तीसरा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसका ठीक से नहीं होगा, यानी उसके दरियम अकड़न उकड़न रहेगी। दूसरा चीज़ कभी कभी दारू ज़्यादा पीने से क्या होता है, डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा ना कि जो आपका दिल का मसल्स है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है अगर ज़्यादा दारू आदमी पीता है। तो उसमें सेरिबेलम गड़बड़ाता है, सेरिबेलम गड़बड़ाए दिल ठीक से नहीं काम करेगा, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी हमारे दिल को भी कंट्रोल करता है, और ये हाथ मोड़ रहे यहाँ सब भी वही कंट्रोल करेगा। तो सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसको हम लिटिल ब्रेन यानी छोटा दिमाग भी कहते हैं भैया यहाँ छोटा दिमाग रहता है ना, इसी को क्या जाता है सेरिबेलम को। हालांकि छोटा नहीं होता, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो आप देखते हैं आप जीतते हो कोई और जीतता है। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में केवल ए लिख देना, और अगर आपको थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो तो बी लिख देना, और रिचो नहीं समझ में आओ तो सी लिख देना। देखते हैं आप जीतते हो कि कोई और जीतता है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा हमने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।